आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्यासाय भवनाशाय शीशाय गुणराशे हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हमने अपने पिछले उपन्यास में देखा जहां पर मिथिला नगर को श्री रामचंद्र प्रवेश कर रहे हैं, उसी प्रसंग को लेकर जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी पहले बार श्री रामचंद्र का वर्णन कर रहे हैं। श्यामा वदाते जगदेक सारे त्वनंत चंद्राधिक कांति कांते सहानुजे कार्मुक बाण पाणो पुरीं प्रविष्टे विदेह जाह। श्री रामचंद्र को देखते हुए लोगों के आंखों में खुशी भर गई। श्री रामचंद्र वर्ण से सांवले थे और जगत के मुख्य सार हैं। पूर्णिमा के दिन चांद निकल आता है, वो बहुत सुंदर रहता है और प्रकाशमान होता है। उस चांद का प्रकाश बहुत अधिक होता है, पर यहाँ राम के मुख में एक चांद नहीं, दो चांद नहीं, अनंत यानी कि असंख्यात चांदों का रोशनी श्री रामचंद्र के मुख में था। स्वनंत चंद्राधिक कांति कांते सहानुजे कार्मुक बाण पाणो। लक्ष्मण के साथ धनुष और बाण इसे धारण करते हुए श्री राम प्रवेश कर रहे थे मिथिला नगर को। साथ में उनके साथ थे विश्वामित्र ऋषि। इन तीनों ने इस नगर को प्रवेश किया और वहां के लोगों ने श्री रामचंद्र को पहली बार देखते हुए बहुत खुश हुए, तुतुशुर विदेह जा, बहुत संतुष्ट हुए। इसके बाद क्या हुआ? पपुर्नितान्तं सरसाक्षि भृंगैः वराननाब्जं पुरुषोत्तमस्य विदेह नारी नरवर्य संघा यथा महापौरुषिकास्तदंग्रिम्। यदि एक वन में बहुत सालों बाद एक सुगंधित पुष्प खिलता है, तब क्या होता है? एक मधुमक्खी बहुत ध्यान से उस गंध को ढूंढते हुए जाएगी और उस फूल में जब वो घुसेगी, वहां उसका रस पिएगी, तो वहीं बार बार जाएगी और उस रस को पिएगी और वहीं रह जाएगी। वहां से निकलने का उसका मन ही नहीं करेगा। वैसे ही क्या हुआ? मिथिला नगर के वासी जो थे, उनके आंखें जो थे, वो आंखें मधुमक्खियां बन गई थी और श्री रामचंद्र बहुत सालों बाद खिले हुए पुष्प जैसे थे। यहाँ बार बार श्री रामचंद्र को देख रहे थे और उनके आंखें श्री रामचंद्र में फंस गए थे। जैसे कि महातपस्वियां, महाज्ञानी, वो लोग क्या करते हैं? यथा महापौरुषिकास्तदंग्रिम्। जो भी ज्ञानी है वो क्या करता है? भगवान के पैरों में अपने नजर रखता है, यानी कि अपने मन को हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित रखता है। वैसे ही आज जब श्री रामचंद्र मिथिला नगर प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर मिथिला नगर वासियों के जो आंख है श्री रामचंद्र में बसे हुए, इतने सुंदर थे हमारे श्री रामचंद्र। तदा विदेह प्रतिलभ्य रामं सहस्र नेत्रावरदंगविष्ठं समर्चयामास सहानुजं तं ऋषिं च साक्षात् ज्वलनं प्रकाशम्। श्री रामचंद्र विदेह नगर में प्रवेश कर रहे थे। इस विषय को जानते हुए जनक महाराज यानी कि शीरध्वज, इन्होंने क्या किया? हर एक वैभव से स्वागत करने के लिए तुरंत भागते हुए श्री रामचंद्र के पास आए और वहां पर श्री रामचंद्र के पास आते ही बहुत वैभव से उनका पूजा किया और उन्हें अंदर ले गए। इस दृश्य को देखते हुए मध्वाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, ऐसा ही दृश्य हमने पहले भी देखा है, मतलब पुराणों में सुना है। जब इंद्र के भाई उपेंद्र यानी कि वामन, वह स्वर्ग को निकले, अपने भाई को देखेंगे, मिलकर आएंगे कहकर जब स्वर्ग को आए,
तब इंद्र ने बहुत वैभव से अपने भाई का उपेंद्र का यानी कि श्री महाविष्णु का स्वागत किया। वैसा ही दृश्य आज हमें जब रामचंद्र का स्वागत हो रहा है, जब जनक महाराज श्री रामचंद्र का स्वागत कर रहे हैं, वही दृश्य याद आ रहा है। और वैसे ही जैसे राम का स्वागत किया, उनके साथ आए हुए ऋषि विश्वामित्र जी का और उनके भाई लक्ष्मण का भी स्वागत उतना ही वैभव से हुआ। जब श्री रामचंद्र को महल के अंदर ले आए, जनक महाराज बार बार रामचंद्र को देख रहे थे और मन में ही सोच रहे थे कि येने च जामातरमात्मकन्या गुणोचितं रूपनवावतारम् उवाच चास्मा ऋषिरुद्रतेजाः कुरुष्व जामातरमेनमाशु। श्री रामचंद्र बहुत सुंदर थे और सीता मैया वो भी बहुत सुंदरी थी। तो जनक महाराज के मन में आया, क्यों ना इसी बालक को, इसी युवक को मैं अपना दामाद बना दूं, क्योंकि गुणोचितम रूप नवावतारम, मेरी बेटी का जो गुण है, सौंदर्य, सौम्यता, ये हर एक गुण श्री रामचंद्र से मिलते हैं। तो गुणोचितम रूप नवावतार, इनका रूप जो है बहुत सुंदर और नया है, मतलब यौवन से भरे हुए हैं श्री रामचंद्र जी। क्यों ना मैं इसी युवक से मेरी बेटी सीता का विवाह करा दूं कहकर अपने मन में सोच रहे थे। तुरंत महातपस्वी विश्वामित्र ऋषि जी ने कहा, जल्दी करो, श्री रामचंद्र से ज्यादा मत सोचो, अपनी बेटी का दान कर दो, कन्यादान श्री रामचंद्र से ही करवा दो, श्री रामचंद्र के साथ ही सीता का शादी करा दो कहकर ऋषि ने कहा। तब जनक महाराज ने एक बात कहा, सआह चैनम परमं वचस्ते करोमि नात्रास्ति विचारणा में शृणुष्व मेधापि यथा प्रतिज्ञा कृता प्रदानाय कृता पुरस्तात्। सआह चैनम परमं वचस्ते, आपका जो उत्तम वाक है उसका तिरस्कार मैं कभी भी नहीं करूंगा, उसका मतलब उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। आप जो एक बात है, आज्ञा गुरु नाम शविचारणीय, जो हमसे बड़े हैं या हमारे गुरु है, वो कोई भी आज्ञा करेंगे तो हमें सोचे बिना उसमें मतलब तुरंत उस कार्य को करना है। वैसे ही जनक महाराज ने कहा, मैं भी ज्यादा नहीं सोचूंगा, आपका बात मैं मानूंगा, पर मैंने बहुत सालों पहले एक प्रतिज्ञा किया था, सुता प्रदानाय कृता पुरस्तात्, जो उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करवाऊंगा कहकर मैंने इस प्रतिज्ञा को धारण किया। वो प्रतिज्ञा क्या थी हम अपने अगले उपन्यास में देखेंगे। तब तक आप लोग इस उपन्यास के अगले भाग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार जरूर दीजिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।